तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि भारत अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनों को खरीदना चाहता है और ये जो खरीदने का इरादा है ये कई सालों के बाद फिर से एक बार सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि भारत कम से कम 220 ऐसे गनों को अपने बेड़े के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदेगा। भारत के इस तरीके के रिक्वायरमेंट के जिक्र होने के बाद अब भारत के खुद की कंपनियों के तरफ से भी ऐसे गनों को निर्माण करने का इरादे के जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के ये जो रिक्वायरमेंट है इसे भी पूरा करने के लिए बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल होने का भी इरादा का जिक्र हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कि हाल ही में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके बनाया गया है और जो कि पहले गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर के नाम से पहचाना जाता था, वो एक नए एयर डिफेंस गन को तैयार कर रहा है ताकि इस तरीके के बिल्डिंग प्रोसेस में शामिल हो सके। दोस्तों ये जो जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हिस्सा या फिर कहे तो गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर था, ये पहले L-70 जैसे गनों का निर्माण कर चुका है जो एक एयर डिफेंस गन है और साथ ही साथ मैकेनिकल सिस्टम से ऑपरेट होता है। और बीते कुछ सालों से इंडियन आर्मी की तरफ से और ऐसे L-70 गनों को खरीदने का कोई भी इरादा नहीं जताया गया, जबकि इंडियन आर्मी अब अपने एग्जिस्टिंग L-70 गनों को इलेक्ट्रॉनिक्स गियर से अपडेट करना चाहता है। और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कि जबलपुर के इसी गन कैरेज फैक्ट्री को ही बदल के बनाया गया है, वो अब एज ए PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत इस प्रोसेस में अन्य प्राइवेट कंपनियों के साथ कम्पीट कर रहा है। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के तरफ से टेंडर में अपने भागीदारी को निभाया जा चुका है और एक तरीके से कहा जा रहा है कि इसके जो टेक्निकल राउंड है वो भी कंप्लीट किया जा चुका है और बिडिंग प्राइस को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही इशू किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये जो टेंडर है ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के तरफ से ही है और करीबन 200 गनों का है और ये जो गन है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और रैडर्स होगा, मतलब ये L-70 से एडवांस भी होगा और साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों सोर्सेज की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के क्रिएशन से पहले ही गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा पुराने हो चुके L-70 गनों को एक तरीके से अपग्रेड किया गया था और इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी सहयोग था और इस तरीके के अपग्रेड किया हुआ गनों को पिछले साल ही इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किया गया था। दोस्तों गन कैरेज फैक्ट्री या फिर कहे तो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑलरेडी कई तरीके के और भी गनों के ऊपर काम किया जा चुका है, जिनमें 155x45 मिलीमीटर के धनुष गन भी शामिल है जिसे बोफोर की इंडियन वर्जन या फिर देसी बोफोर भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कंपनी के तरफ से 20 ऐसे गनों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि इस साल और ऐसे 24 गनों को निर्माण करके आर्मी के हवाले किया जाना है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि पिछले साल के ट्रायल के दरमियान जब गन के मजल को लेके एक हादसा हुआ था तो उसके बाद से गन को लेके फिर से टेस्ट किया जा रहा है और गन के गुणवत्ता को जांचने के बाद बड़े मात्रा में ऑर्डर को मीट करने का तैयारी भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।